विष्णु ज्योतिष के अंदर नहीं, विष्णु वास्तु यूट्यूब चैनल पे मैं आज आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं केंद्र पे आज हूं नहीं। आज मैं छुट्टी कर बाहर आया हुआ हूं। तो आप सभी मित्रों का आज विष्णु वास्तु यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सावन के महीने के बारे में बताया था कि 2 सावन रहेंगे इस बार। तो मुझे एक जानकारी उसी के साथ याद आ गई कि एक गलती हम बहुत करते हैं कि हम दक्षिण की तरफ मुख कर अपने प्रियजनों की भी, भगवान की भी तस्वीरें लगा देते हैं, यानी उत्तर की दीवार पर तस्वीरें लगा देते हैं जिनका मुख दक्षिण की तरफ होता है। तो मैं, क्योंकि सावन चल रहा है और प्रभु की कृपा से शिव भक्त हूँ मैं भी, और अब देखेंगे आप धीरे धीरे अगली वीडियो में आप देखेंगे तो थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ जाएगी मेरी, क्योंकि शोर कर्म तो होगा नहीं, यानी बाल वगैरह सावन, और इस बार तो 2 सावन होने वाले हैं तो काफ़ी लंबे समय तक शोर कर्म नहीं होने वाले, बाल नहीं कटवाए जाने वाले। तो समझिएगा मत कि सन्यासी हो गया, सन्यासी नहीं हुआ हूँ, गृहस्थी हूँ। पर क्योंकि सावन रहेंगे इसी कारण से मैंने बाल भी थोड़े ज़्यादा कटवा लिए थे, ताकि सावन में ज़्यादा ना बढ़ जाएं बाल। तो उसी के साथ पिछली वीडियो बनाते हुए मुझे एक जानकारी याद आ गई, तो उसी श्रेणी में मैं आगे एक वीडियो सोचा आपके साथ बना दूं। तो बात ऐसी है कि जो दक्षिण की दीवार पे, मतलब दक्षिण की तरफ देखते हुए हम जो तस्वीरें, देव हो सकती है या वो हमारे प्रियजनों की तस्वीर हो सकती है, वो नहीं लगानी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग है शिव के, और उनमें से केवल महाकाल जो शिवलिंग है, यानी जो महाकाल स्वरूप शिवलिंग है, वो दक्षिणामूर्ति, यानी वो दक्षिण की तरफ देखते हैं। और आपको भी पता होगा, साधारणतः सभी जानते हैं कि तांत्रिकों का एक, मतलब ये कह लीजिए एक गढ़ है, एक तीर्थ है वो महाकाल जो है। तो ये तांत्रिकों से ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं आप संबंध, साधारण भाषा में कहा जाए, वैसे तो महाकाल सबके हैं, मृत्यु किसी अकेले की तो हो नहीं सकती, और वो तो मृत्यु के भी, मतलब ये कह लीजिए मृत्यु की भी मृत्यु है, यानी महाकाल, काल को भी ग्रसने वाले महाकाल कहलाते हैं। तो उन पे सबका अधिकार, समान अधिकार है। परंतु मुख्यतः उनका जो, जहाँ पर मेरा तीर्थ माना जाता है पौराणिक समय से ही, वो तांत्रिकों के लिए माना जाता है। तो तांत्रिकों का ही मुख्य तीर्थ है वो, तो वही केवल दक्षिणामूर्ति हैं। और अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि महाकाल शिव जी की तस्वीर ला के और उसे आप दक्षिणामुख करके और फिर लगा दें, कृपा करके ऐसा ना कीजिएगा, ये भी एक गलत हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक दोष मिटाने चले दूसरा दोष लग जाए। बाकी मैं इसके प्रभाव नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रभाव इसके काफ़ी थोड़े नेगेटिव होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में वहम आए, क्योंकि सबके घर में तस्वीरें लगी ही होंगी, और काफ़ी लोगों के घर में मुझे लगता है कि दक्षिणामुख तस्वीर उनकी या भगवान की, या दक्षिणामुख जो मूर्ति है दक्षिणामुख, वो भी ठीक नहीं होती। तो दक्षिणामुख मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, तस्वीरें भी और मूर्ति भी, यानी दक्षिणा की तरफ देखते हुए ना तो कोई देव तस्वीर हो, ना कोई देव मूर्ति हो, और ना ही आपके किसी प्रियजन या आपकी स्वयं की कोई तस्वीर हो, ऐसी जो दक्षिण की तरफ देखती हुई, यानी कहा जाए तो उत्तर की दीवार पे लगी हो, ऐसी तस्वीर या मूर्ति ठीक नहीं होती। उसके प्रभाव काफ़ी नेगेटिव होते हैं। प्रभाव मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि किसी को वहम ना आ जाए कि कहीं, मतलब वो हटा भी दे, उनको वहम आ जाए कि अब तो हमारे साथ ये होना ही होना, ऐसा कुछ नहीं होता। सब ईश्वर की कृपा से होता है, सब ईश्वर की इच्छा से होता है। मनुष्य के कर्मों का इतना प्रभाव नहीं होता, भाव का अधिक प्रभाव होता है। अगर भाव आपके बहुत खराब हैं, आप औरों के बारे में बुरा सोचते हैं और आप सोचते हैं कि मैं ज्योतिष उपाय करवा लूँ, वास्तु उपाय करवा लूँ तो मेरा भला हो जाएगा, नहीं होगा। आपके भाव महत्वपूर्ण होते हैं हमेशा, ये याद रखिएगा। इस पे भी, हाँ, भाव से भी मुझे याद है, भाव अगली वीडियो में भाव पे बनाऊंगा, मुझे याद आ गया। भाव का भी एक, मेरे पास एक बहुत रोचक केस है भाव के ऊपर, कि भाव से कैसे प्रभाव आता है। तो आज की जानकारी यही है कि आप दक्षिणामुख ना कोई मूर्ति लाएं, ना कोई तस्वीर लगाएं अपने घर में, वह आप पर नेगेटिव प्रभाव डालेगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो अभी मैं बना दूंगा। मुझे याद आ गया भाव से, एक बहुत रोचक केस है मेरे पास भाव का, कि भाव से क्या प्रभाव आता है। अगली वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा। अब अगली वीडियो में देखिएगा, तब तक के लिए जय श्री राम।